ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात बरकात। मवालियाने सरकार अमीरुल मोमिनीन, अक़ीदतमंदाने शहीद सालिस अलैहिर्रहमा, कुरान मजीद की आया मुबारका सरनामा कलाम है, जिसमें खालिक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, ममलकत है, हुकूमत है, सल्तनत है। दुनिया की शाही, दुनिया का अख्तियार, दुनिया का इक़्तिदार उसी के दस्ते कुदरत में है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही खालिक़ व मालिक जिसके कब्ज़े कुदरत में दुनिया का अख्तियार है, वो दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पे कुदरत रखता है। यहाँ तो 10-20 मिनट मुझे मोमिनीन का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, मगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि खालिक़े कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि हाकिम मैं हूँ। सबसे अहम पॉइंट और नुक्ता ये है कि अल्लाह ये कह रहा है कि बाबरकत है वो ज़ात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, यानी दुनिया की हुकूमत अल्लाह के हाथ में है। गुफ्तगू का आगाज़ मैंने कर दिया है, मोमिनीन आते रहेंगे। सारी दुनिया का अख्तियार इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है, मगर बात यहीं से शुरू हो जाए कि अगर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया का अख्तियार और इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अल्लाह का हाथ मानना पड़ेगा। और हम आप बखूबी जानते हैं कि हमारा रब वो है, हमारा खालिक वो है जो जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा है। न हाथ, न पैर, न ज़बान, न आँख, न कान, तो ये से कैसे तस्लीम किया जाए। मगर दूसरी मजबूरी आ जाती है हमारे सामने कि कुरान मजीद में आयत मौजूद है, तो कुरान न माने तब भी मुश्किल है,
और अल्लाह के हाथ पांव फर्ज कर लें तब भी मुश्किल है। तो अब बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि कुरान भी मान लिया जाए और तौहीद भी बच जाए। इसलिए कि हमारी वो तौहीद नहीं है कि शब जुमा में हमारा खुदा खच्चर पे सवार होके आता है। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर मिल के पढ़ दें तो लगेगा कि मजमा है। गौर फरमा रहे हैं आप। तो अब बड़ी मुश्किल ये है कि हमें कुरान भी मानना है, और चूँकि हमारे अंबिया और मुरसलीन और हमारे आइम्मा ने, हमारे उलमा ने ये भी बताया है कि अल्लाह को ऐसे मानो कि न उसके हाथ है, न पाँव है, न ज़बान है, न आज़ा और जवारें हैं। वो खालिक है, मखलूक नहीं है। इसलिए कि अगर हम उसे हाथ मान लेते हैं तो उसे मखलूक भी मानना पड़ेगा। तवज्जो है आपकी भाई। बेयदिहिल मुल्क ये कुरान कह रहा है, और हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने यह भी बताया है कि जिसने कुरान के एक हर्फ से इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। तो दोनों सूरत में तो हम काफिर हो जाएंगे। तो हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें कि हम कुफ्र से भी बच जाएं, हमारी तौहीद भी बाकी रहे और कुरान का वक़ार भी बरकरार रहे। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। इसलिए कि अगर हम हाथ मानते हैं तो तौहीद ख़तरे में है, हाथ नहीं मानते हैं तो कुरान का एहतराम ख़तरे में है। उससे इनकार करें तो काफिर हो जाएं, कुरान से इनकार करें तो काफिर हो जाएं। इसका मतलब बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए। मगर मेरा दावा है कि सिर्फ एक मिल्लत है जो बीच का रास्ता निकाल सकती है। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक सलावत और पढ़ दीजिए। वो फरमा रहे हैं आप कि एक मिल्लत है जो बीच का रास्ता निकाल सकती है। तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क। तो ये हाथ किसका है? अल्लाह का हाथ, जो मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल हमारे निगाहों के सामने होती हैं, मगर उसको तहरीक देने की ज़रूरत होती है और वो फ़ौरन आपके अज़हान आलिया तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह का हाथ मान नहीं सकते, ज़बान मान नहीं सकते, पैर मान नहीं सकते, आज़ा और जवारे मान नहीं सकते, तो फिर माने तो क्या माने? अब जिस मुफस्सिर से भी आप पूछिए वो तो यही लिख रहा है कि बेयदिहिल मुल्क यानी अल्लाह की कुदरत में है। तो फिर फी कुदरत ही लिखना चाहिए था। ये कुदरत का लफ्ज़ भी अरबी का लफ्ज़ है। फी कुदरत ही, फी यद ही कहने की क्या ज़रूरत है कि फी तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क, इस यद का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? कुदरत का लफ्ज़ खुद कुरान में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अगली आयत में इरशाद हुआ वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर है। तो जब वहां कदीर कह दिया तो यहां कुदरत कहने में क्या रखा था? इसका मतलब यह है कि खालिक इशारा कर रहा था किसी ऐसे हाथ की तरफ जिसे यदुल्लाह कहते हैं। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। गौर फरमा रहे हैं, इसका मतलब खालिक का इशारा किसी ऐसे हाथ की तरफ है जिसे यदुल्लाह कहना सही हो। देखिए, अब मैं मजबूती से एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी कायनात और पूरे आलम की तारीख पढ़ डालिए, सिवाय अली के और किसी के हाथ को यदुल्लाह नहीं कहा जाता है ना। आपकी तवज्जो। मैं मासूमीन की फहरिस्त की बात कर रहा हूं, हमा शुमा की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे हाथ को अल्लाह का हाथ कहा जाए। मासूमीन में भी कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ को अल्लाह का हाथ कहा गया हो, जिसकी जबान को अल्लाह की जबान कही गई हो, जिसकी आंखों को अल्लाह की आंख कहा गया हो, जिसके चेहरे को अल्लाह का चेहरा कहा गया हो। कोई नहीं है सिवाय अमीरुल मोमिनीन के।
अब जब कुरान की आयत को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये बात यहीं से समझ में आ जाएगी कि यहाँ बेयदिल मुल्क से मुराद ये है कि हुकूमत तो अली के हाथ में है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। एक साहब कहने लगे कि जहाँ अल्लाह के हुकूमत की बात आती है आप लोग फ़ौरन कह देते हैं कि अली की हुकूमत है। और अभी एक शेर एक शायर ने हमारे सुल्तानपुर में पढ़ा के नजफ़ में बैठ के अली हुकूमत चला रहे हैं तो उनको बुरा लग गया। कहने लगे ये कौन सी बात है, हुकूमत तो अल्लाह चला रहा है। तो मैंने कहा भैया एक चीज़ आपसे पूछूं, रूह कौन कब्ज़ करता है? कहने लगे कि मलकुल मौत। तो हमने कहा हुकूमत खुदा की है, रूह कब्ज़ करेगा मलकुल मौत। आप सुन नहीं रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। भैया हुकूमत खुदा की है और रूह कब्ज़ करेगा कौन? मलकुल मौत। ये तो हुकूमत की ही बात है ना। मौत और हयात को तो अल्लाह ने अपने कब्ज़े कुदरत में ले रखा है ना, मगर रूह कब्ज़ करने तो मलकुल मौत आ रहा है। अल्लाह एक मलक से तो अपनी हुकूमत का काम ले सकता है। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मैं थोड़ी देर मौजू को छोड़ के थोड़ा सा जनरल गुफ्तगू कर लेता हूँ। देखिए हम लोग शहीद की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि यूँ आप समझ लीजिए बिल्कुल सामने की मिसाल है कि हम और आप शहीद की बारगाह में जमा हुए हैं। और मैं बहुत बचपने से आगरे आ रहा हूँ और जब मैंने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया है तो सबसे पहले शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के मज़ार पर मेरे वालिद मुझे लेके आए और यहाँ से उन्होंने हमारा सफ़र तालीम शुरू किया। और उसके बाद जब हमने तालीम ख़त्म करके यहाँ आना शुरू किया तो हर साल ये सोचता हूँ कि मेरे वालिद ने एक ऐसा आलिम जो दुनिया से उठ चुका था उसकी कब्र पे लाकर मेरे तालीम का सफ़र वहाँ से शुरू किया। इसका मतलब ये है कि कुछ मारिफत इस शहीद के उनके दिल में थी ज़रूर। क्या वो ये नहीं जानते थे कि शहीद सालिस का इंतकाल हो गया है, उनको शहादत मिल गई है? जानते थे ज़रूर, मगर मैं ये जानता हूँ कि मेरे वालिद को इतनी मारिफत ज़रूर थी। मैंने कहा अपने वालिद से कि आपने पढ़ने के बाद आपने एक कब्र से मेरा तालीमी सफ़र शुरू किया। कहा तुम्हारे देखने में वो कब्र है, तुम जानते नहीं हो वो शहीद सालिस हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि कुरान ने ज़मानत ली है जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाता है वो जिंदा होता है। और आज मैं उसकी जिंदा तस्वीर निगाहों के सामने देख रहा हूँ कि इतने लोग अकीदत से यहाँ शहीद की बारगाह में आ रहे हैं तो कोई ताकत तो है ना उनके पास। अब मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, यहीं से एक मसला हल हो जाता है। जब हमारे कौम का एक आलिम शहादत के बाद भी दिलों पे हुकूमत करता है, तवज्जो है आपकी, जब हमारा आलिम शहादत भी दिलों पे हुकूमत करता है तो अगर हमारा जिंदा इमाम पर्दे में रह के हमारे ऊपर हुकूमत करे, सलावत पढ़ दें बुलंद आवाज से। देखिए हमारे शाने भाई भी शहंशाह नजफ़ की बारगाह से तशरीफ़ ले आए हैं, यानी जोगीपुरा से। और बात आगे बढ़ा रहा हूँ तो शहीद सालिस अलैहिर्रहमा ये शहीद हैं और हमारी निगाहों में आपका मज़ार बना हुआ है। यहाँ ये कोई समझ के ना आए कि इसमें मुर्दा सो रहा है, इसलिए कि ये कुरान का हुक्म है, हमारी बात नहीं है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। मैं सोच रहा था कुछ लोग आ जाएं तो बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मगर ताख़ीर हो रही है, मुझे गुफ्तगू का आगाज़ करना ही पड़ेगा। आप सैंपल देख लीजिए, आप आगरा तशरीफ़ लाए हैं तो आप आगरा आने वालों में अकेले नहीं हैं।
बहुत से लोग आगरा आते हैं, फॉरेनर भी आगरा आते हैं, और हर मजहब का आदमी आगरा आता है। यहां दो जगह बहुत मशहूर हैं, मगर नाम मैं यहीं का पहले लूंगा। कैसे बैठे हैं आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। एक शहीद सालिस अलैहिर्रहमा का मजार, और दूसरा ताजमहल। दोनों जगह आने वाले आते हैं। अगर दोनों का फर्क आप सुन लें तो ये ना सोचिएगा कि हम कम बैठे हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। भाई ताजमहल भी लोग आते हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए कि यहां फ्री में ज़ियारत होती है। आप सुन नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। भाई देखिए, जब आप यहां ज़ियारत के लिए आते हैं तो कभी आपसे टिकट लिया जाता है? बस अब आप इतना समझ लें, बड़ी तवज्जो चाहता हूं मैं, इतना आप समझ लें कि जो इलाही नुमाइंदे हैं, जो खुदा की जानिब से हैं, जब उनके यहां कोई जाता है तो ज़ियारत में टिकट नहीं लगता। और जब कोई ताजमहल जाता है तो सबसे पहले उसे टिकट लेना पड़ता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वहां भी गए होंगे और यहां भी गए होंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जाइए देखिए तो किसकी क्या हालत है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, करबला भी जाइए और शाम भी जाइए। हुसैन का रोजा देखकर भी आपको एक नतीजा मिलेगा, और यजीद के महल का खंडर भी आपको कुछ बताएगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तो भाई आने वाला तो आगरा आता है। यहां दो जगह मशहूर हैं, एक शहीद सालिस अलैहिर्रहमा का मजार और एक ताजमहल, मगर दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां जब आप जाते हैं तो सर उठा के जाते हैं, यहां आते हैं तो सर झुका के जाते हैं। एक सलावत पढ़ दें बुलंद आवाज से। एक सलावत जरा मिल के पढ़ दीजिए। है ना, एकदम सामने की बात है कि वहां जब आदमी जाता है, आप गेट में झुकते ही आपने घुसते ही आपने अंदाजा लगाया होगा ताजमहल ऐसे देखता है। मगर जब शहीद के मज़ार में आप एंट्री करते हैं तो इस तरह से। अब आप पता लगा लीजिए, कातिल की यादगार में लोग सर उठा के जाते हैं। कैसे सुन रहे हैं आप? भाई जो कातिल है, जालिम है, जब उसके यहां लोग जाते हैं तो सर उठा के जाते हैं। और जो मकतूल है, शहीद है, जब उसकी बारगाह में अकीदतमंद आते हैं तो सर झुका के आते हैं। अब दोनों का फर्क समझ लीजिए। जो इलाही नुमाइंदा है वहां एहतराम आज भी बाकी है। सलावत पढ़ दे बुलंद आवाज। तवज्जो कर रहे हैं आप? जैसे मैंने देखा कि कभी कभी यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो शहीद के यहाँ आते तो हैं मगर और ज़ायरीन की खबर लेने लगते हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ मज़ार पे? फातिहा पढ़िए जाइए। मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना मानिए। किसको? शहीद सालिस अलैहिर्रहमा को। फिर किसको माने? वो खुद बताने की कोशिश करते हैं। मैं वही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शरीयत जानता हूँ, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। भाई आया है वो फातिहा पढ़ेगा, ज़ियारत पढ़ेगा शहीद की। कहने लगे, एक साहब कहने लगे कि चलिए ठीक है, फातिहा तो हमने शहीद का पढ़ लिया, मगर ज़ियारत पढ़ने का क्या मतलब है? हमने कहा ज़ियारत में पढ़ते क्या हैं आप? अस्सलामु अलैका, यही तो कहते हैं, आप पर सलाम हो। कहने लगे फिर यहाँ सलाम करने का क्या मतलब? ठीक है, रसूल अल्लाह को, अइम्मा को हम सलाम करते हैं, मगर अब शहीद सालिस को भी सलाम करें। हमने कहा क्या अपने अब्बा को सलाम नहीं करते? मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को सलाम नहीं करते? कोई मुसलमान रास्ते में मिल जाता है तो उसे सलाम नहीं करते?
आम मुसलमानों को सलाम किया जा सकता है, जो मुसलमानों की आबरू है उसे सलाम नहीं किया जा सकता। सलावात पढ़ दें बुलंद आवाज से। तो आप शहीद की बारगाह में आए हैं, आप अकीदत से आइए। मैं बचपने से देख रहा हूं, इसका वक़ार बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, और यहाँ आने के बाद लोगों को शरफ भी मिलता है। देखिए, बुजुर्गों की बारगाह में जाने के बाद खुदा हमसे सुनता है, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम, और एक साहब कहने लगे कि मज़ार पे शहीद के बैठ के, देखिए इस तरह की मजलिसें कोई बाहर से आके पढ़े वढ़ेगा नहीं। शहीद के मज़ार पे बैठ के अल्लाह से मांगने का क्या मतलब? हम मस्जिद में जाके ना मांग लें, हम यहां ना जाके मांग लें। हमने कहा आपको पता भी है, जब हर जगह दुआ कबूल ना हो तो जाइए अपने माँ बाप के सरहाने बैठिए। आप सुन नहीं रहे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। इस हदीस को सभी मानते हैं, जरा मिलके सलावात पढ़िए। अपने वालिदैन की कब्रों के पास जाके सरहाने बैठिए और उन्हें वास्ता बनाइए और अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए। परवरदिगार आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तो आपने देखा, आपके घर से ही ये बात साबित हो गई, और ये वो हदीस है जो हर फिरका मानता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अरे बाप रे बाप, कब्रिस्तान में दुआ कबूल हो जाए और शहीद के मज़ार पे दुआ कबूल ना हो, तवज्जो है। और शहीद सालिस अलैहिर्रहमा, वो ज़ाते गिरामी आपकी है कि इन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। मैं यहीं से गुफ्तगू का आगाज अब कर रहा हूं। इन्होंने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। अभी एक एमएलए आ जाए, हम लोगों की क्या पोजीशन होती है? अभी एक एमपी आ जाए, हम लोगों की क्या पोजीशन होती है? अभी एक साहिब मनसब आ जाए, हम लोगों की क्या पोजीशन होती है? उस वक्त के बादशाह के सामने जिसने सर नहीं झुकाया उसे शहीद सालिस कहते हैं। सलावात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जरा सब मिलके सलावात पढ़ दीजिए। गौर फरमा रहे हैं, बातिल के सामने शहीद सालिस अलैहिर्रहमा ने अपना सर नहीं झुकाया। ये मैं मजबूती से कह सकता हूं, इसकी गवाह तारीख है कि शहीद ने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। अगला लफ्ज आपकी समाअत का मोहताज है। मैं कहूंगा शहीद अलैहिर्रहमा, ये सबक आपने कहां से सीखा कि सुल्तान वक्त के सामने सर न झुकाओ, बातिल के सामने सर न झुकाओ। कहा तू मुझसे पूछ रहा है, मेरे आका हुसैन ने करबला से सदा दी है कि सर झुकना नहीं चाहिए, चाहे सर कटाना पड़ जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि संजीदा बयान को आप सुन रहे हैं बैठ के। आप देखें कि शहीद अलैहिर्रहमा ने ये सबक अपने आबा व अजदाद और शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया कि बातिल के सामने कभी सर न झुकाना, चाहे सर कलम करा देना पड़े। रिवायत कहती है कि जिस वक्त शहीद के लिए पैगामे मर्ग आया तो शहीद अलैहिर्रहमा ने किसी चीज़ पे लिख के रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए मेरे परवरदिगार मैं तो मगलूब हूं, तू मेरी मदद फरमा, ये लिख के आसमान की तरफ रिहा किया। वहां से जब वो पलटा तो उस पर लिखा हुआ था इन कुंता अब्दी फस्बिर, अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र कर। मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। ये तारीख तो 20 ज़ाकिरीन और उलमा बरसों से पढ़ते चले आ रहे हैं, मगर इसमें मैं एक रम्ज लेके आया हूं, अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र कर। मैं तवज्जो चाह रहा हूं,
मैंने सफ़े मासूमीन में देखा था। ज़रा शहीद की ये फजीलत सुनिएगा बड़ी तवज्जो से, और अगर पसंद आ जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अंबिया और मासूमीन की सफ में तो मैंने देखा कि खुदा किसी को अपना बंदा कह रहा है। शहीद सालिस गैर मासूम में वो वाहिद फर्द है जिसे जिंदा रहते हुए खुदा ने अपना बंदा कहा। अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र कर। अब मैं कैसे आपको बताऊं, कैसे समझाऊं? एक आलिम जो मुसलमानों की तमाम फ़िक़ों का आलिम हो, मालिकी, हनफी, शाफ़ई, हम्बली और जाफ़री, अपने अलावा सबकी फ़िक़ा को जानता है। जिस फ़िक़ा वाले आते थे उसकी फ़िक़ा से फ़ैसला करते थे। सुन नहीं रहे हैं? इन मजलिसों को सुना कीजिए, यहाँ से कुछ ले के जाइए। जिसकी बारगाह में आए हैं उसका पैगाम सुन के जाइए। हनफी आया, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनफी उल मसलक हूँ। कहा तुम्हारे यहाँ ये फतवा है। मालिकी आया, किस मसलक के हो? तुम्हारे यहाँ का ये फतवा है। जाफरी आया, तुम्हारे यहाँ ये फतवा है। हर फ़िरक़े को उसके मज़हब के एतबार से जवाब देना ये शहीद का इम्तियाज़ था। सुन नहीं रहे हैं आप? मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा से जितनी अक़ीदत हो उस अक़ीदत का इजहार कीजिए। आप दूर दराज से पैसे खर्च करके वक्त निकाल के आए हैं। देखिए, हर फ़िक़ा वाले को उसकी फ़िक़ा के एतबार से जवाब दिया। अब मैं पूछता हूँ, ये शरफ़ आपको कहाँ से मिला? कहा तुम्हें नहीं पता, मैं उसका बेटा हूँ जिसके जद ने ये कहा था अगर मुझे मसनदे क़ज़ावत पे बिठा दिया जाए तो तौरेत वालों का तौरेत से, ज़बूर वालों का ज़बूर से, इंजील वालों का इंजील से और कुरान वालों का कुरान से फ़ैसला करूँगा। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दीजिए। नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अगर हमें मसनदे क़ज़ा पे बिठा दिया जाए तो तौरात वालों का फैसला तौरेत से करूँगा, ज़बूर वालों का फैसला ज़बूर से करूँगा, इंजील वालों का फैसला इंजील से करूँगा और कुरान वालों का फैसला कुरान से करूँगा। देखिए कैसी बात है। उन्हीं की औलाद हैं नूरुल्लाह शुस्तरी, शहीद सालिस अलैहिर्रहमा। उन्होंने ये कह दिया कि मैं हनफियों का फैसला फ़िक़े हनफी से करूँगा, मालिकियों का फैसला फ़िक़े मालिकी से करूँगा, हम्बलियों का फैसला फ़िक़े हम्बली से करूँगा। तो मैं एक बात बता दूं कि जिसका बेटा, जिसकी औलाद तमाम फ़िक़हों से वाकिफ़ हो, अगर उसका जद तमाम आसमानी किताबों से वाकिफ़ हो, सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें लगता है आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। बेटा, बेटे में बाप की और आबाओ अजदाद की कुछ ना कुछ सिफत तो होना चाहिए ना। आज हम लोगों का क्या हाल है, अपनी फ़िक़ा कायदे से याद नहीं है। अब इस बात पे तो कोई जल्दी से बोलने को तैयार नहीं होगा। हमारी बेकसी और मजलूमी ये है, काहली, सुस्ती, गैर जिम्मेदाराना अमल ये है कि हमें अपनी फ़िक़ा सही से याद नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कह रहा हूं। हमें अपनी फ़िक़ा सही तरीके से नहीं मालूम। और शहीद अलैहिर्रहमा वो थे
कि सबकी फ़िक़ा पे उनकी निगाह थी। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, सबकी फ़िक़ा पे उनकी निगाह थी कि किसने क्या कहा है, सच्चे ने क्या कहा है ये भी पता था और झूठे ने क्या कहा ये भी पता है। एक सलवात पढ़िए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज 2-3 दिन से मजलिसें हो रही हैं, शायद ही इस मौजू पे किसी ने गुफ्तगू की हो। मजमा भी बहुत रहा होगा और मजलिसें भी आपने सुनी होंगी, मगर इस मौजू पे कोई गुफ्तगू हुई? शहीद के यहाँ आप गए, फातिहा पढ़ा, दुआ मांगी, नज़र कराई और चले आए। इससे ज़्यादा आगरा आके आपने क्या किया? यहाँ से कुछ जानिए कि जो इस सरजमीन पे सो रहा है वो है कौन। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, जो इस सरजमीन पे सो रहा है। अब मैं कुरान की आयत से उसे टैली करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो इस सरजमीन पे सो रहा है वो है कौन? जिसने बातिल से हाथ नहीं मिलाया, जिसने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, जो मालो दल मारो जर और अख्तियारो इख्तिदारो हुकूमत देखकर नहीं डरा, उसे शहीद सालिस कहते हैं। इस ज़माने में भी अगर हक और बातिल उलमा को पहचानना है तो शहीद की ज़िंदगी का मुतालिया कर लेना। जो जालिम से टकरा जाए वो आपका आलिम है, और जो बातिल से मिल जाए वो आपका आलिम नहीं है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, बातिल के सामने जो सर न झुकाए वो हमारा आलिम है। जो बड़ी ताकतों से टकरा जाए वो हमारा आलिम है। जिसे सब बड़ा मानते हो उसे हमारा आलिम छोटा समझता हो। हाय, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ भाई। जिस जमाने में यहाँ पर शहंशाही और बादशाहत थी, सब उन शहंशाहों को बड़ा मानते थे, मगर शहीद अलैहिर्रहमा ने कभी भी सुल्तान वक्त को बड़ा नहीं माना। जब जरूरत पड़ी तो मदद करने गए। आप सुन ही नहीं रहे हैं। जब बादशाह के ऊपर कोई वक्त आया और उसने बुलाया शहीद सालिस अलैहिर्रहमा को, तो शहीद सालिस अलैहिर्रहमा उसकी मुश्किल कुशाई को गए। मैं कहूँगा शहीद से अपने दुश्मन की मुश्किल कुशाई करने चले गए आप। एक सलावत पढ़ दीजिए। आप अपने दुश्मन की मुश्किल कुशाई करने के लिए चले गए। कहा तुम्हें हमारी तारीख का इल्म नहीं है, 3 दौर ऐसे गुजरे हैं, मैं इससे ज्यादा वाज़े नहीं कर सकता। 3 दौर ऐसे गुजरे हैं कि हमारे जद अली मुर्तजा खिलाफत से दस्तबरदार होने के बावजूद जब वक्त पड़ा, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तो उनकी मुश्किल कुशाई के लिए गए। अब मैं एक फैसला कर रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, जिसने शहीद को कत्ल किया था उस पे आज भी लानत हो रही है, मगर शहीद पर हर ज़ाहिर आके सलाम पढ़ रहा है। यही तो मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं। 1400 बरस पहले एक जालिम ने दरे सैयदा को जलाया था, उस पे आज भी लानत हो रही है, और जनाब ज़हरा पे आज भी दुरूद व सलाम हो रहा है। एक सलावत और पढ़ दें, बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप गौर फरमाएं कि जालिम कभी लानत से बच नहीं सकता। अच्छा, एक पैगाम मेरा सुन लीजिए, बीच में ब्रेक करके आपको बता रहा हूं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अज़ादारी की इस्लाह। अपनी इस्लाह करने के बजाय लोग अज़ादारी की इस्लाह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो उलमा की जिम्मेदारी है कि उसकी इस्लाह करें, मगर कैसे आपको पता चले कि ये इस्लाह हो रही है,
या आज़ादारी की मुखालिफत? ये पॉइंट की बात है, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। कहने लगे मौलाना आप ही जैसे तो सब आते हैं, कोई सफ़ेद अमामा लगा के, कोई काला अमामा लगा के, ये कुछ कह के चले जाते हैं, ये कुछ कह के चले जाते हैं, तो हम क्या करें? आप यही कह के अपनी बेबसी का इजहार करके खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे समझें कि ये सामने वाला आज़ादारी की इस्लाह कर रहा है या इस्लाह के लिबास में आज़ादारी की मुखालिफत कर रहा है। मैं आपको पहचान बता रहा हूं, अब जिम्मेदारी आपकी है। पहचान ये है कि आने वाला अगर कुछ आज़ादारी के फ़ज़ाइल और आज़ादारी की अहमियत पर रोशनी डालता है और कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करता है, तो समझ लीजिए कि यह इस्लाह कर रहा है। आप सुन नहीं रहे हैं? सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह है पैगाम। अगर आने वाला आज़ादारी के कुछ फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत पर रोशनी डालता है और कुछ कमियों की तरफ वो इशारा करता है, तो समझ जाइए कि यह इस्लाह करता है। और अगर उसने बैठते ही आज़ादार और आज़ादारों की तौहीन करना शुरू कर दी, तो समझ लीजिए कि वो मुस्लिह नहीं है, उसकी नीयत में खोट है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसे मुबल्लिग को कभी ना मानिएगा। हाँ ठीक है, उलमा का फरीज़ा है कि अगर कौम के दरमियान कुछ कमी है तो उसे भी दूर करें, मगर एकदम से आप आज़ादारी के खिलाफ हाथ धो के पड़ जाएं, ये कैसे सही है, वो कैसे सही है, वो कैसे सही है। अपने यहाँ जो प्रोग्राम होने लगे हैं उन पे कोई नहीं बोलता। आम तौर से पैसा होने के बाद हर घर में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, बड़ा सन्नाटा, जैसे कोई जानता ही नहीं। बर्थडे एक नया काम शुरू हुआ है। आज तक आपने सुना कि किसी ने आके मिंबर से इसकी जबरदस्त मुखालिफत की हो? खुद भी जाते हैं, मैंने देखा है। खुद मैं अपने बच्चे का बर्थडे करता हूं, इसके बारे में क्या ख्याल है? किसी मासूम के जमाने में बर्थडे हुआ? अगर बर्थडे हुआ भी तो केक काटा गया? नहीं हुआ ना। इसकी इस्लाह क्यों नहीं होती? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। सिर्फ एक चीज की इस्लाह, वो भी 2 महीना 8 दिन में होश आता है। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक चीज और आजकल चल रही, मैं आगाह कर रहा हूं, धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं मैदान में। विलायत की मुखालिफत हो रही है, विलायत की मुखालिफत। इतना शिद्दत से फजाइल ना पढ़ो, मिंबर से कुछ काम की बातें करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब गदीर में रसूल अल्लाह को अल्लाह ने रोका था तो कौन से काम की बात की उन्होंने? पढ़िए सलावत मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप बताइए कि गदीर में जब रसूल इस्लाम रोके गए हैं तो कौन से काम की बात की रसूलुल्लाह ने? सब भूल गया हो मगर इस कौम को इतना तो याद है, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुल मौला। ये कितने काम की बात है। कहने लगे अगर ये काम की बात समझ में आ गई होती तो फिर मुसलमानों में 73 फिरके ना होते। नहीं सुन रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि आप सुनना शुरू करें तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। वक्त खत्म हो गया और असल मौजू में आपके इंतजार में पेश भी ना कर सका। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए, गदीर खुम में रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुल मौला। इस पे बिगड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे मौला अली हैं। रसूल ने यह कहा था मैं जिसका मौला हूं।
तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अली को मौला कहने पे जो बिगड़े, उसने रसूल को मौला नहीं माना। सलावत पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं? तो ये काम की बातें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा होश लोगों को आ गया है। काम की बातें मौलाना पढ़िए, इससे बड़ी काम की बात क्या है? अच्छा, एक चीज और है, वो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये जो 73 फिरके हुए मिल्लत में, ये सही है कि गलत है? ये तो पैगंबर ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो ये हुआ जो हुआ, ये सही है कि गलत है? फिरका होना चाहिए था कि नहीं? आज वादा कीजिए शहीद की बारगाह में बैठ के कि आप जिस फिरके पे कायम हैं कायम रहेंगे। और अगर आपसे आके कोई कहे कि अजान से अलीयुन वलीउल्लाह निकाल दें, तो हाथ उठा के गवाही दीजिए कि हम कभी राजी नहीं होंगे। शहीद की बारगाह में हाथ उठा के गवाही दीजिए कि अगर कोई कभी आके मुझे कहे कि अजान से अलीयुन वलीउल्लाह इस सबब से निकाल दीजिए, तो हम कभी राजी नहीं होंगे। ये आपके तशय्यो का इम्तिहान होगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, अलीयुन वलीउल्लाह के निकालने पे कभी राजी नहीं होंगे। अगर आपसे कोई आके कहे कि अपने कलमे में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़िए, तो आप कहिएगा हम इस पे कभी राजी नहीं होंगे। अब फिक्रा अगर सुन सके तो सुन लें। अगर शहीद सालिस अलैहिर्रहमा अपने जमाने में अलीयुन वलीउल्लाह न कहते तो उन्हें कत्ल न किया जाता। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा को जो कत्ल किया गया, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैंने पूरी मजलिस शहीद अलैहिर्रहमा के मुताल्लिक ही पढ़ी है। कसम खा के कह रहा हूं, अगर शहीद अव्वल ने अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ दिया होता तो कत्ल ना होते। शहीद सानी ने अगर अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ दिया होता तो कत्ल ना किए जाते। आए गौर कर रहे हैं आप? शहीद सालिस ने अगर अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ दिया होता तो कत्ल ना किए जाते। शहीद राबे अगर अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ देते तो कत्ल ना किए जाते। और एक फिक्रा और सुन लीजिए, ईरान अगर अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ देता तो आज अकेला ना होता। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज पूरी दुनिया में वो अकेला न होता। सलमान और अबू जर पे मजालिम न होते अगर उन्होंने अलीयुन वलीउल्लाह को छोड़ दिया होता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अब आइए हम करबला पहुंचते हैं बड़ी तेजी के साथ और अपनी बात को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा था लश्कर यजीद से, क्या मैंने शरीयते रसूल को बदल दिया? लोगों ने कहा नहीं। फिर पूछा क्या हमने हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया? कहा नहीं। कहा फिर किस जुर्म पे हमें कत्ल कर रहे हो? तो क्या आवाज आई थी? नक्तुलु का बुग़्ज़न ले अबीक, हम तुम्हें तुम्हारे बाबा अली मुर्तज़ा की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। सुन लिया आपने? इसका मतलब समझे? ये जितने भी हमारे यहां मक़तूल हैं दौरे रसूल के बाद, ये इन सबको अली की दुश्मनी में कत्ल किया गया है। एक सवाल और मसाइब की तरफ रुझान। बुजुर्गवार मौलाना मज़ाहिर अली साहब क़िबला ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा के मसाइब पढ़े और आपने खूब गिरिया किया,
मैं वहां तक आपको लाना चाहता हूं। आके जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जालिमों ने सवाल क्या किया था, अली को अपने घर से बाहर निकाल दो वरना हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। आप देखें शहीद का जुर्म क्या था, अलीयुल वलीउल्लाह। करबला वालों का जुर्म क्या था, अलीयुल वलीउल्लाह। जनाब फातिमा ज़हरा के घर में जो आग लगाई गई, ये कुछ किस जुर्म में लगाई गई? आपकी आवाज बुलंद हो रही है, खुदा आपको किसी और गम में न रुलाए बजुज़ गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। आप बताइए, शहीद की बारगाह के सामने कह रहा हूं कि जनाब फातिमा ज़हरा के घर में जो आग लगाई गई, ये किस जुर्म में लगाई गई? अगर जनाब फातिमा ज़हरा अमीरुल मोमिनीन को घर से बाहर निकाल देती तो क्या खाने सैयदा में आग लगती? कभी न लगती। इसलिए कि जालिम ने आके कहा था कि अगर तुमने अली को घर से बाहर न निकाला तो हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या जवाब दिया था, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों को यतीम कर दो? जब तक फातिमा बिनते मोहम्मद जिंदा है ये होने न पाएगा। मर्दों से ज्यादा खवातीन का मजमा है। मैं गुजारिश करूंगा कनीज़ाने जनाब फातिमा ज़हरा से कि जनाब फातिमा ज़हरा के मसाइब को महसूस कर लें और रोएं, बुलंद आवाज से गिरिया करें। जनाब फातिमा ज़हरा के पहलू पे जलता हुआ दरवाज़ा किस जुर्म में गिराया गया? ख़ास तौर से मैं उनसे मुखातिब हूँ जो यहाँ सादाते किराम बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी माँ बहनों के साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो तुम्हारे दिलों पे क्या गुजरेगी? ज़रा सोचो। अली घर के अंदर हैं, यानी शौहर घर के अंदर है, बेटे घर के अंदर हैं और दरवाज़ा जला दिया गया। जलता हुआ दरवाज़ा। आज मसाइब का एक रुख आपके लिए लेके आया हूँ। मौलाना मज़ाहिर साहब के मसाइब से मुतासिर होकर, चूँकि आपने उस पर गिरिया किया और अच्छा गिरिया किया, मैंने भी मुतासिर होकर सोचा कि शहज़ादी के मसाइब के कुछ फ़िक्रे आपकी खिदमत में पेश करूँ। बत्न मादर में मोहसिन किस जुर्म में शहीद हुए? जनाब फातिमा ज़हरा की पसलियाँ किस जुर्म में टूटी? अगर अमीरुल मोमिनीन को घर से बाहर निकालती, मेरी ना मानिएगा, आपको कसम है अज़मत ज़हरा की, ये मसाइब जो जनाब फातिमा ज़हरा ने बर्दाश्त किए, किसके लिए? अमीरुल मोमिनीन के लिए। पसलियाँ किस जुर्म में टूटी? उस मसाइब का नाम लेने जा रहा हूं जिसे गैरतदार बर्दाश्त नहीं कर पाता। कब्ज़े शमशीर से हाथ पर वार हुआ और इस ज़र्ब से इतनी शदीद चोट आई कि जनाब फातिमा ज़हरा उस हाथ से पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकी। ये किस जुर्म में हुआ? कुछ मसाइब ऐसे हैं जिन्हें मैं पढ़ता नहीं हूं। कब्ज़े शमशीर से भी जनाब फातिमा ज़हरा को मारा गया
दुर्रे से भी हमला किया गया। और ये लफ्ज़ मैं कहता नहीं हूं, मगर शहीद की बारगाह में मैं बैठा हूं इसलिए दोहरा रहा हूं। तमाचा भी मारा गया। ये सब मज़ालिम जनाब फातिमा ज़हरा ने सिर्फ विलायत की हिफाजत में बर्दाश्त किए हैं। तो मसाइब के दरमियान आपसे एक अहद लेना चाहता हूँ, जिस विलायत को जनाब फातिमा ज़हरा ने इतने मसाइब बर्दाश्त करके हम तक पहुँचाया है, हम जब तक जिंदा रहेंगे उस विलायत अमीरुल मोमिनीन को जिंदा रखेंगे और नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को विलायत अमीरुल मोमिनीन की तालीम देते रहेंगे, इसलिए कि बीबी ज़हरा ने इतने मसाइब बर्दाश्त किए हैं। और सच है, एक चीज आपने सुना है कि उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। और खींचते हुए जालिम घर से बाहर लेके गए। मगर मैं आपसे एक चीज बता दूं, ये कब हुआ? कब हुआ? जब जनाब फातिमा जख्मी होकर गश खा चुकी थी। मैं मसाइब को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी मौलाना मज़ाहिर साहब ने भी जनाब फातिमा ज़हरा का मसाइब पढ़ा, मुशीर अब्बास साहब भी आए, इन्होंने भी जनाब फातिमा ज़हरा के मसाइब पढ़े। बीबी की शहादत है 3 जमादियुल सानिया को, और मौलाना ने रबीउल अव्वल में ही मसाइब पढ़ दिया। तो मैं आपको मुतवज्जे कर देता हूँ, ये जो कुछ मसाइब मैंने पढ़ा ये रबीउल अव्वल की पहली तारीख को हुए हैं। दो मिनट शायद मुझे मसाइब बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए कि जब तक हक के गिरिया अदा ना होगा तब तक मैं मसाइब ख़त्म न करूँगा। रो के उठिएगा। 28 सफ़र को जनाब रसूल खुदा की शहादत हुई। जनाब फातिमा ज़हरा यतीम हुई। अब वो सफ़र का महीना 29 का था कि 30 का था, इससे बहस नहीं है। 2 दिन उसमें, एक पहली रबीउल अव्वल का। यतीमी के तीसरे ही दिन दरवाजे में आग लगा दी गई। जनाब फातिमा ज़हरा की यतीमी का तीसरा दिन है, दरवाजे में आग लगा दी गई और जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पे गिरा दिया गया। पसलियां टूट गई, मैंने गलत कहा, चूर चूर हो गई। इन्हीं टूटी पसलियों को पकड़े हुए अगर ये मरसिया जनाब ज़हरा का आप तक पहुंच जाए तो रो लीजिएगा। इन्हीं टूटी पसलियों को पकड़े हुए जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाबा पे रोती रही। अजरुकुम अल्लाह सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लया लिया। नहीं सुन रहे आप, रो रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। हमारी माएँ बहनें किस उम्र में असा लेके चलती हैं, मगर नबी की बेटी 18 बरस के सिन में हाथ में असा लेके चल रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या यह नबी की जिंदगी से ऐसा था कि जनाब फातिमा ज़हरा असा लेके चल रही हैं? कहा नहीं।
ये 2-3 दिन में कौन सी मुसीबत इस बेटी पे आ गई कि जनाब फातिमा जहरा हाथ में असा लेके चलने लगी और मरसिया पढ़ने लगी। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्नहा, सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। अब जो रुलाएगा फिक्रा वो ये है, आज क्या रबीउल अव्वल है, आखिर रबीउल अव्वल है, लगभग 1 महीना हो गया। आप कितना तड़पेंगे मुझे पता नहीं है। जनाब फातिमा जहरा अपने जख्म से तड़प रही हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने को है। पहली रबीउल अव्वल से जख्मी नबी की बेटी अभी तड़प रही। कितनी तड़प आपके अंदर है इसका अंदाजा हो जाएगा इस फिक्रे के बाद कि नबी की बेटी लगभग 1 महीने से अपने जख्म में तड़प रही है। लीजिए, घर रोने के लिए भी एक फिक्रा कह देता हूँ। अब इसके बाद अभी पूरा रबीउल सानी का महीना नबी की बेटी तड़प तड़प के रोएगी। फिर जमादिउल अव्वल का पूरा महीना नबी की बेटी तड़प तड़प के रोएगी। 3 जमादिउल सानी को जनाब फातिमा जहरा को सुकून मिलेगा। बस आप रो चुके, मैं मसाइब पढ़ चुका। जनाब फातिमा जहरा के हाथ पर जो कब्जा शमशीर से जालिम ने जर्ब लगाई थी, जब तक शहजादी जिंदा रही उस हाथ से कोई काम नहीं कर सकी। सलाम हो उन आवाजों पे जो बुलंद हो रही है। खुदा रहम नाजिल करे जो आवाजें बुलंद हो रही हैं। जिस हाथ पर जर्ब लगी थी कब्जा शमशीर से, जब तक शहजादी जिंदा रही उस हाथ से कोई काम न कर सकी। दूसरा मसाइब सुनेंगे। जिस तरफ की पसलियां चूर चूर हुई थी उस करवट कभी जनाब फातिमा जहरा न लेट सकी। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। जिस तरफ की पसलियां टूटी थी बीबी जहरा कभी करवट लेके नहीं सो सकी। जब तक जिंदा रही एक ही करवट आराम करती थी। और जिस हाथ पर जर्ब लगी थी खुदा उस जालिम पे लानत करे जिसने शहजादी के हाथ पे जर्ब लगाई थी। उस हाथ से जिंदगी भर शहजादी काम न कर सकी। बस एक फिक्रा सुनिए। मगर जब अमीरुल मोमिनीन ने हजरत जहरा के जनाजे को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ, सहने खाना में लाके रखा, अपने बच्चों को मेरे मौला ने बुलाया। बड़ी सख्त मंजिल है। ज़ैनब आओ, माँ का आखिरी दीदार करो। उम्मे कुलसूम आओ, माँ का आखिरी दीदार करो। हसन आओ, माँ का आखिरी दीदार करो। इस जुमले का इंतजार कर रहे थे आप। अगर आंखों से आंसू निकल जाए तो तमाम मरीजों और तमाम परेशान हाल लोगों के लिए दुआ कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। भाई आप सुन रहे थे मसाए कि उस करवट कभी न लेट सकी जिस तरफ की पसली थी, और उस हाथ से कभी काम न कर सकी जिस पे जर्ब लगाई गई थी। मगर इमाम हसन को बुलाने के बाद अब मेरा मौला रो पड़ा, ए मेरे करबलाई शाहजादे हुसैन, आओ और अपने माँ का आखिरी दीदार करो। हुसैन ने बाबा को कोई जवाब न दिया। बस अज़ादारों न सुन सकोगे। अम्मा की तरफ मुखातिब हुए,
अम्मा मैं हुसैन हूँ। ए अम्मा मैं कभी बगैर बुलाए नहीं आया, जब तक ना बुलाएंगी मैं ना आऊँगा। अगर हक गिरिया अदा हो जाता तो मैं मसाइब तमाम कर देता। सुनेंगे आप, अमीरुल मोमिनीन कसम खा के कहते हैं, कसम है उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में जान है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा कि फातिमा ज़हरा के जनाजे को हरकत हुई, बंद कफन टूटे, कफन से 2 हाथ नमूदार हुए। बस यहीं तक मुझे लाना था, वो हाथ जो जिंदगी भर नहीं उठा, वो पसली जिस तरफ फातिमा ने कभी करवट नहीं ली, मगर जब हुसैन आगे बढ़े तो वही टूटा हाथ आगे बढ़ा, टूटी पसली पे हुसैन का सर रखा। आजा मेरे करबलाई लाल हुसैन, तुझे अपने कलेजे से लगा।